केंद्रीय मंत्री ने कहा सभी उद्योग सतत और हरित कारोबारी तौर तरीकों को अपनाएं। गांधीनगर में उद्योगपतियों के लिए B20 सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने लोगों से लिया सरकारी योजनाओं का फीडबैक। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खपरी पुरैना गांव। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में परेड और अन्य कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल। और बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार पहुंची सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। G20 सम्मेलन से पहले गुजरात 15 अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। इसके तहत गांधीनगर में उद्योगपतियों के लिए B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी उद्योग सतत और हरित कारोबारी तौर तरीकों को अपनाएं। श्री गोयल ने सतत विकास पर जोर देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि दुनिया पृथ्वी के लिए तथा हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक संवाद करने को प्रेरित हों। Prime Minister Modi has brought to the table. So the 4 I's: massive investment on infrastructure, focus on high levels of integrity, inclusive development, and international outlook will actually add tremendous wings to help the Indian economy possibly do even better than the numbers on a business as usual case. इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। 22 से 24 जनवरी तक आयोजित अनेक सत्रों में 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी प्रतिनिधियों समेत 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, निरंतरता, डिजिटल बदलाव तथा वित्तीय समावेश समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम खपरी पुरैना पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 79 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने 58 करोड़ 77 लाख रुपए के 71 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 20 करोड़ 85 लाख रुपए के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान नरवा गरवा घुरवा बारी सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिला पुष्पा की शिकायत पर SP दीपक झा को जांच के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वैजंती नाम की महिला के इलाज के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बलौदा बाजार में गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई में सेल की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर सेल का आयोजन किया गया, जिसमें इस्पात समूह के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ योगदान दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दास गुप्ता ने सेल सहित भिलाई इस्पात संयंत्र बिरादरी को शुभकामनाएं दी। साथ ही सेल की स्थापना पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यरत सभी सामाजिक लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने सफलतापूर्वक 50 साल पूरे किए, जबकि सेल का इतिहास तो और भी पुराना है, पर सेल जिस फॉर्म में हम लोग आज को जानते हैं उसका स्थापना जैसे कि आपको मालूम है 1973 में हुआ और आज 50 साल पूरे हो गए। 51वां साल शुरू हो गया और आगे भी सेल इस तरह से बढ़ता रहेगा। वहीं सेल की स्थापना दिवस के अवसर पर बीएसपी के 729 कर्मचारियों को दीर्घ सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरबा में भी गणतंत्र दिवस से पहले परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर कोरबा कलेक्टर संजीव झा और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने परेड का निरीक्षण कर प्लाटून कमांडर से परिचय लिया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि करीब 3 साल बाद इस वर्ष स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की झांकियां भी निकाली जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उपलब्धियों को दर्शाते हुए जो रंगारंग झांकी होती है वो झांकियां रहेंगी, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और विद्यालयों में लोगों को उसको लेकर के बड़ा उत्साह है। बहुत सारे पार्टिसिपेशन हमारे पास आए हैं, उसमें से स्क्रीनिंग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2 या 3 वर्षों के बाद ही इस तरह का ऐसा कार्यक्रम होगा जो कि समारोह पूर्वक होगा और पूरे सांस्कृतिक लय धुन और जो शासन की जो योजनाएं हैं उनको उपलब्धियों को दर्शाते हुए झांकियों के साथ होगा। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि परेड में इस वर्ष 8 प्लाटून शामिल होंगे, जिनके द्वारा आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी जाएगी। कई सालों बाद जो कोविड के समय के बाद फुल फ्लेज्ड परेड रिहर्सल की तैयारियां हो रही है, ताकि गणतंत्र दिवस पे पूरी परेड का जो है हर साल जो होता है पारंपरिक तरीके से वो किया जा सके। और इस बार कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि पूरी व्यवस्था अच्छे से बनी रहे ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न करा जा सके। इधर राजधानी रायपुर में परेड के साथ ही अलंकरण समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। हमारी भारत भूमि पर गणराज्य का पुनर्स्थापना था। ये बल जनता का बल है, ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत सभी कुछ। कलेक्टर श्री भूरे ने बताया कि इस बार परेड को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी जो हमारे पुलिस बल और जो सीआरपीएफ और जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस है, इनके सभी दलों का आज मार्च पास्ट भी किया गया और इसका अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा जो पूरे एक कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का, उसका पूरा रिहर्सल आज इस कार्यक्रम में किया गया। इसी तरह सक्ती में नया जिला बनने के बाद पहली बार आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बताया कि पहली बार होने जा रहे कार्यक्रम को गरिमामय बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस नववर्ष में नवीन जिला सक्ती के लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर मार्च पास्ट की तैयारियां हो रही हैं, साथ ही साथ विभागों के द्वारा जो झांकियां निकली हैं उनकी तैयारियां हो रही हैं और हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक बहुत ही गरिमामय तरीके से हो। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री महंत जी मुख्य अतिथि रहेंगे जो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तो उनकी गरिमा को मेंटेन करते हुए नवीन जिला सक्ती में ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और अच्छे रूप से मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सक्ती जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष की तरह इस साल 27 जनवरी को देश के छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत करेंगे। इसके पूर्व केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर के प्राचार्य संतोष कुमार पॉल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण अधिक होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी कुछ बाधा आई थी। छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा का नाम आते ही उनके मन में तनाव आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा के पूर्व हम विद्यार्थियों से परीक्षा के संबंध में चर्चा करते हैं तो तनाव कम हो जाता है और हमारे मन में परीक्षा को लेकर सकारात्मकता आ जाती है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो इस जनरेशन के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनका मॉड्यूल सेट नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करने के लिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और स्टूडेंट का जो स्ट्रेस वो रिलीज़ हो सके, वो रिलीफ फील कर सके और स्टूडेंट मोटिवेट फील कर सके। कंपटीशन के माध्यम से मुझे बहुत कुछ अच्छा पता लगा है कि परीक्षा से पहले जो जितने भी तनाव होते हैं, बच्चों के मन में बहुत से सवाल होते हैं, वो उन सब का हल जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगा कि क्यों ज़रूरी होता है।
इसी कड़ी में इस्पात नगरी भिलाई के सभी स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा को लेकर काफी उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भिलाई के एमजीएम स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूली विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए सेल्फी जोन बनाया गया है। स्कूल के प्राचार्य बीडी थरकन ने बताया कि प्रधानमंत्री बच्चों से परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने की प्रेरणा देते हैं, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे जाके ये कई सारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर इनफॉर्मल एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम के लिए ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है और ये हमें बताता है कि परीक्षा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको एक बड़े ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये आखिरी पड़ाव है, तो इसमें तो बड़ा हेल्प होगा। बच्चों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए वे काफी उत्साहित हैं। हम लोगों में बहुत उत्साह है और उसमें बहुत सारे हमारे प्रश्नों का जवाब भी हमें मिलेगा और हमारा जितना भी तनाव है और हमें घबराहट हो रही है परीक्षा को लेकर, वो सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। और हमें जैसे कोई भी डाउट है और हमें अगर मौका नहीं भी मिलता है और मतलब वहाँ इतने सारे बच्चे हैं कि हमारा डाउट किसी न किसी माध्यम से उनके पास पहुंच ही जाएगा, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सब बहुत उत्साहित हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर। हम सब लोगों ने अपनी तरफ से अपने अपने प्रश्न भेजे हैं और जो कंपटीशन हुआ था क्रिएटिव राइटिंग का, उसमें भी हम सब ने पार्ट लिया है और अपने प्रश्न हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रश्न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न उनके पास जाएंगे और वो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। उल्लेखनीय है कि परीक्षा पे चर्चा का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जबकि देश के अन्य प्रदेशों के बच्चे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित सरहदी गांव चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार सड़क पहुंची और लगभग 10 साल से बंद साप्ताहिक बाजार की रौनक भी लौट आई है। वहीं गांव में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का कैंप भी स्थापित हो गया है, जिससे अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर हो गया है। जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि गांव को विकास से जोड़ा जा रहा है, जहां पर राज्य सरकार की गौठान योजना के तहत गौठान का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे पशुपालकों से गोबर की खरीदी भी शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रोड जो स्वीकृत हुआ था, वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण के देखते हुए वहां पे दिक्कत हो रहा था और 2017 में से बंद हो गया था। अभी लोग वहां पे मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं। जैसे आपने बताया कि वहां पे जो मार्केट भी लग रहा है, मैं समझता हूं कि जिस किसी भी एरिया में फ्री ट्रेड और कॉमर्स जहां पे होना शुरू हो जाता है, वहां अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व माना जा सकता है। वहां पे एक बिना कोई झिझक के वहां पे लोग अपना आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस के कैंप खुलने से अब आसानी से अपने दैनिक कामकाज कर रहे हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ रहा है। डेवलपमेंट वर्क्स के बाकी और जो भी शासकीय नीतियां हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, उनको पहुंचाने के लिए हमने जिले में और हमारे जो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर है, बूढ़ा पहाड़ जो एरिया है, जो हमेशा से नक्सल हब रहा है, एक बड़ा उनका डगआउट रहा है, वहाँ पर 4 कैंप्स इस साल हम लोगों ने भी पिछले 4 महीनों में लगाए हैं। उससे पहले भी साल के शुरुआत में हम लोगों ने मुताई मोड़ कैंप लगाया था, जिसके बाद से वहाँ पर जो रोड निर्माण कार्य है, पीएमजीएसवाई का जो रोड है, उसके निर्माण की कार्य में काफ़ी गति आई है और अभी हम लोग चुनचुना पुंदाग तक अर्थ वर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं। कलवर्ट्स का काम अभी चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पक्का सड़क है वो भी बारिश से पहले वहाँ बन जाएगी। और उसी के साथ साथ जो बाकी सुविधाएं हैं, जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका भी क्रियान्वयन लगातार वहां जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सड़क के बनने से उन्हें अब आवाजाही में परेशानी भी नहीं होती। सरकार की सभी योजनाएं गांव में पहुंचने लगी है। यहाँ एगो सीआर ने भूख रहा था, अभी प्रशासन, जिला प्रशासन बलरामपुर के इतना किया है ना, और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, ये जो यहाँ सीआर में रहता है, नक्सली पीड़ित बूढ़ा पहाड़ के यहाँ एकदम दबदबा बना था। बस एक कारण के चलते भी जिला प्रशासन अधिकारी लोग इतना ध्यान दिए हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं। लोग, जनता लोग, आम जनता खुश हैं, बहुत तरीके से खुश हैं। 2 पैसा कमा रहे हैं, सड़क खुल गया है, 2 पैसा उससे कमा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पूरा टाइट है
अच्छा अच्छा मार्केट लग रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा का उद्देश्य लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।